नमस्कार। आज का मेरा विषय है एकता। संगठित होकर रहना, अर्थात हम सबको आज के परिवेश में एकजुट होकर संगठित होकर रहना बहुत ज़रूरी है। आज का जो समाज है, आज का जो भारत है, किस तरह प्रज्वलन विषयों में जल रहा है, उसको देखते हुए हम सबको एकजुट होकर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकता संपूर्ण सृष्टि के विकास का आधार स्तंभ होती है। सृष्टि के प्रत्येक जीव निर्जीव में एकता विद्यमान होती है। वास्तव में लयात्मक एकता सृष्टि के एक एक अणु से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में दिखाई देती है। एकता किसी भी अस्तित्व में दृढ़ता को प्रकट करती है। एकता देती है समाज में को शक्ति। इसके द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति। महर्षि भर्तृहरि जी ने भी कहा है नीति शतक में कि छोटे छोटे तिनकों से बना छप्पर भी हमें मूसलाधार बारिश से बचाव कर सकता है। हमारा तिनकों की एकता रस्सी के रूप में जब बन जाती है तो बड़े से बड़े हाथी को भी बांध सकती है, उसको हमारे अधीन कर सकती है। चिड़ियाएं यदि एक एक कर शेर की खाल को खींचे तो शेर की खाल भी नोच सकती है। उसी तरह बचपन में हमने पढ़ा है कि कैसे कबूतर अपने साथी को बचाने के लिए सारे कबूतर मिलकर जाल को उड़ा के ले जाते हैं। विनोबा भावे जी भी बोलते हैं अपने हाथ की 5 अंगुलियों की तरह रहना चाहिए, क्योंकि सब वो एक हो जाती हैं तो कुछ भी उठा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, जबकि अकेले कुछ नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी कंपनियां भी एकता का उदाहरण होती है। वो एकता की शक्ति पर टिकी होती हैं। एकता का तात्पर्य विस्तृत होना नहीं होता, अपितु एकजुट होकर रहना, संगठित होकर रहना होता है। एकता के बल से ही हम अपनी मांगों को सरकार से, विश्व से पूरा करवा सकते हैं। संगठन समाज की शक्ति का एक द्योतक होता है। अटल जी की कुछ पंक्तियां इसका ज्वलंत उदाहरण है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों पे हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर संगठित होकर चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। धन्यवाद।